हेलो दोस्तों, द सर्वाइवर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, थोड़ा अजीब लग रहा होगा बुक का टाइटल देखकर, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है और अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं या लाइफ में आप जो करना चाहते हो तो लोगों के हिसाब से चलना बंद करना होगा। और अपने हिसाब से चलोगे तो लोगों की नज़रों में ये बन जाओगे। अगर अपने ड्रीम्स अचीव करना है, सक्सेसफुल बनना है, लाइफ में आगे बढ़ना है तो लोगों को ना कहने की आदत डालनी पड़ेगी। दूसरों के कामों को करने में अपना टाइम देना बंद करना पड़ेगा। उनको खुश करना बंद करना पड़ेगा। और जब आप लोगों को ना कहोगे तो आप बन जाओगे उनकी नज़रों में कमीने। और अगर काम करना भी पड़े तो किस तरीके से करें कि लोग आपका फ़ायदा ना उठा सकें या अपने हिसाब से आपका यूज़ ना कर पाएँ। आपको अपना फ़ायदा पहले देखना होगा। ऑथर ने आगे ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के द्वारा इन चीज़ों के बारे में बताया है। पहला पॉइंट है, आप जब किसी का भी कोई काम करें उसमें सौदेबाजी ज़रूर करें। आप किसी का कोई भी काम मुफ्त में मत करें और उसके बदले में उससे कुछ ज़रूर हासिल करें। दूसरा पॉइंट है, हमेशा झूठ बोलने के लिए 99 सच बोलने का गुर बनाएगा आपको असली गुरु। जब आप 99 सच बोलते हैं तो आपका एक झूठ भी सच में कब शामिल हो जाता है किसी को मालूम ही नहीं होता। और लोग आपकी साफ सुथरी इमेज को देखते हुए आपके झूठ को भी सच मान ही लेंगे, यह तय बात है। तीसरा पॉइंट, खुद को हमेशा लोगों से बेहतर समझें। याद रखें कि समाज एक जंगल है, इसमें सर उठाकर वही जी सकता है जो अपना रुतबा भी वैसा बनाकर रखता है। आपने ये देखा ही होगा कि जंगल में शेर को राजा मान लिया जाता है। इसके लिए वोटिंग नहीं की जाती, दूसरे जानवरों से मतदान नहीं कराया जाता और ना ही किसी दूसरे शक्तिशाली जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड का ही अंतर है, जिससे कि शेर जंगल का राजा है। बिल्कुल उसी तरह आपको भी अपने रवैये से आम लोगों से ऊपर उठकर खुद को सबसे अलग और ख़ास दिखाना है। चौथा पॉइंट, यदि आप ऐसे किसी मामले में फंस जाते हैं जहां पर कि ये साफ दिखाई दे रहा है कि आप ही इस गलती के लिए जिम्मेदार हैं और कोई भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो बजाय गलती को मानने के आप खुद को बिल्कुल बेचारा बनाकर पेश करें, ताकि आपकी गलती को एक नादानी समझकर तरस खाकर लोग खुद ही माफ करने को तैयार हो जाएं। पांचवा पॉइंट, जब भी कोई आपसे निजी या सार्वजनिक तौर पर आपसे दुर्व्यवहार करे तो आप मौका देखकर इसका हिसाब चुकता करने की कोशिश ज़रूर करें और उस व्यक्ति को यह एहसास ज़रूर दिला दें कि उसने आपके साथ दुर्व्यवहार करके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। क्योंकि यदि आप किसी एक को दुर्व्यवहार करके छूट जाने का मौका देते हैं तो आप ऐसे लोगों का हौसला बढ़ा देते हैं। पॉइंट छठवां, कभी भी अपने फैसले इस आधार पर न लें कि लोग क्या कहेंगे। आपके लिए क्या ज़रूरी है यह आप बेहतर जानते हैं और उसी पर अपना ध्यान बनाए रखें। खुद की ज़िंदगी से ऐसे लोगों को निकाल कर बाहर करें जो कि आपके जीवन में जहर घोलने का काम करते हैं और ऐसे लोगों से मेलजोल बढ़ाएं जो आप में सकारात्मकता को बढ़ाने का काम करते हैं। काम बनाओ, आगे बढ़ो। सातवां पॉइंट, जब भी कोई काम करना हो उसके लिए अपना गेम प्लान ज़रूर बनाएं, यानी कुछ ना कुछ योजना ज़रूर बनाएं। क्योंकि यदि आप योजना बनाने में असफल होते हैं तो आप उस काम को सही तरीके से करने में भी असफल ही होंगे। रोजाना धीरे धीरे निरंतर काम करते रहेंगे तो आप अपनी मंजिल को पा ही लेंगे। आठवां पॉइंट, मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है। जब आप एक काम कर रहे होते हैं तो आप उस वक्त एक ही काम पर अपना ध्यान लगा सकते हैं। ढेरों काम एक साथ करने के बजाय एक एक काम को पूरा करें, इसमें आपको कामयाबी मिलेगी और समय भी बर्बाद नहीं होगा। पॉइंट नंबर 9, खुद की किसी के साथ तुलना ना करें, क्योंकि इससे आप खुद को छोटा महसूस करेंगे और अपने रोज़मर्रा के काम भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। यह मान कर चलें, ईश्वर ने हर किसी व्यक्ति को अलग गुणों से नवाजा है और आप में भी ऐसे अनेक गुण हैं जो किसी में भी नहीं है। खुद को दूसरों से बेहतर मानें। पॉइंट नंबर 10, ऑफिस में जब भी काम करें उसके दौरान नई से नई चीज़ें सीखें, लेकिन किसी को यह जाहिर न होने दें कि वह सब आप जानते हैं। क्योंकि अमूमन होता ऐसा है कि जब आप कई सारी चीज़ें सीख लेते हैं तो आपको उन सब का मास्टर मान लिया जाता है और आपके ऊपर काम का बोझ भी बढ़ता जाता है और आपको गैर ज़रूरी काम देना शुरू कर देते हैं जो कि आपके जॉब प्रोफाइल का हिस्सा भी नहीं है। आप अपने फ़ायदे के लिए नई से नई चीज़ें सीखें, लेकिन यही जाहिर करें कि आपको कुछ भी नहीं आता है और जितना काम दिया गया है उतना ही करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 11, हर व्यक्ति अपने 3 चेहरे रखता है। एक जो दुनिया के सामने लाता है, दूसरा जो वह अपने बिल्कुल नज़दीकी लोगों के सामने लाता है, तीसरा जो वह कभी भी किसी के सामने नहीं लाता। यदि आप किसी भी इंसान पर भरोसा करते हैं तो यह तय मानिए कि आप विश्वासघात के लिए तैयार हो रहे हैं।
अब यह वक्त और हालात पर निर्भर करेगा कि कोई आपको किस तरह से धोखा देता है, आपके साथ किस प्रकार से विश्वासघात करता है। यह तय मानिए कि यह वही इंसान होगा जो कभी आपके बहुत ही करीब होगा और आपके सभी भेद जानने वाला भी। 12वां पॉइंट, जब कभी भी कोई व्यक्ति आपके साथ ज्यादा अधिक सहानुभूति दिखाए, खुद को आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक दिखाने की कोशिश करे, तो यह तय मानिए कि उसके इरादे कुछ और ही हैं। तुरंत उसके इरादों को भांपने की कोशिश करें और आपको इसका जवाब तुरंत ही मिल जाएगा कि वह असल में आपसे चाहता क्या है। पॉइंट नंबर 13, गुस्से को काबू करना इसलिए सीखें क्योंकि आपका कोई भी दुश्मन ऐसे हालात पैदा कर देता है कि जहां की आप ताव खा जाते हैं, तो सारी परिस्थितियां उसके हक में चली जाती हैं और वह मनचाहे तरीके से आपको नचाता है। फिर आप धूल चाटते नजर आते हैं। पॉइंट नंबर 14, अपने इरादों को कभी भी लोगों के सामने जाहिर न होने दें। उन्हें हर लिहाज से किसी भी तरीके से यह अंदेशा नहीं होना चाहिए कि आप आगे क्या करने वाले हैं। आप उन्हें इतना अधिक भ्रमित कर दें कि उनका नजरिया बिल्कुल धुंधला हो जाए, और जब उनका नजरिया धुंधला हो जाए तो आप जानते हैं कि आपको कब, क्या और कैसे करना है। लोगों को आपके असल इरादे की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। जब आप अपना काम पूरा कर चुके हों, उसके बाद असलियत लोगों के सामने आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट नंबर 15, यह बहुत पुरानी कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस कहावत को जीवन में उतार लें। आप अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेवार हैं और आपको आगे बढ़ाने के लिए कोई भी प्रेरित नहीं करेगा। आपको खुद को ही आगे ले जाने के लिए कोशिश करनी होगी और उसके लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। मुश्किल से मुश्किल हालात से भी आप खुद को ही निकाल सकते हैं, कोई और आकर आपको उन हालातों से नहीं निकालने वाला, यह तय माने। पॉइंट नंबर 16, अधूरा ज्ञान बेहद खतरनाक होता है। आपको जिंदगी में क्या हासिल करना है, इसके लिए आपके लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए और उसकी योजना और उसे किस प्रकार से सही समय पर सटीक तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, इसके बारे में भी सभी बातें स्पष्ट रहनी चाहिए। जिस किसी चीज को भी समझें उसे पूरा समझें, अधूरा ज्ञान न रखें। पॉइंट नंबर 17, यदि कोई आपका भला कर रहा है तो इसके पीछे उसका कुछ बड़ा मकसद छिपा हुआ है। इस बात को भली भांति समझ लें। कोई भी किसी के लिए कुछ भी मुफ्त में नहीं करता, ना तो अपना समय देता है, ना सलाह देता है, ना पैसा देता है। पॉइंट नंबर 18, अपना आत्मसम्मान विकसित करें। जब आप खुद के सम्मान की फिक्र करते हैं तो सामने वाले को आपके सम्मान की फिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह समझें कि ऐसा भरोसा खुद में पैदा करना और दूसरों को भी ये बता देना कि आपको इज्जत देना कितना जरूरी है और आप इससे कम में समझौता नहीं करेंगे। अपने सम्मान को सबसे ऊपर रखें और किसी को भी आपकी बेइज्जती करने का अवसर न दें। यदि कोई ऐसा करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दें और उसे यह जता दें कि उसने कितनी भारी गलती कर दी है। पॉइंट नंबर 19, ऐसा अक्सर होता है जब आप दूसरों के हाथों की कठपुतली बनने से इनकार कर देते हैं और केवल अपना मतलब निकालते हैं, तो लोग पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते ही हैं। इसकी परवाह करना छोड़ दें। पॉइंट नंबर 20, जब भी आप किसी काम को करने का मन बना लें और आपको यह सुनिश्चित हो जाए कि यह आपके लिए 100% सटीक फैसला है और इससे केवल आपको ही फायदा होने वाला है, तो आप दूसरों की परवाह किए बगैर अपना फैसला उन्हें बता दें और बिना किसी दबाव के उन्हें यह जाहिर कर दें कि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें क्या महसूस होता है या आपके फैसले से उनको कोई फायदा या नुकसान हो रहा है या नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पर और खुद के ही फायदे पर ध्यान केंद्रित रखना है। पॉइंट नंबर 21, यदि आप डरते रहेंगे तो आपकी जिंदगी के फैसले कोई दूसरा ही लेता रहेगा, यानी आप दूसरों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएंगे। पॉइंट नंबर 22, जब तक आप अपनी बात मजबूती से नहीं रखेंगे और उस पर मजबूती से जमे नहीं रहेंगे, तब तक दूसरे लोग आपकी परवाह किए बगैर अपने मतलब निकालकर आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकने से गुरेज नहीं करेंगे। इसलिए अपनी बात पर अड़े रहना सीखें यदि वो आपके फायदे की है। पॉइंट नंबर 23, कोशिश करें कि बुजुर्ग लोगों से समय समय पर सलाह लेते रहें, और वह इसलिए क्योंकि उन्हें जिंदगी के जो अनुभव हैं वे किसी भी किताब में नहीं लिखे हुए। उनकी बातें गौर से सुनें और उन पर अमल करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 24, ज्यादा ईमानदार होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब आप लोगों से अपनी सारी योजनाओं को, सारी बातों को जाहिर कर देते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे आपके बारे में नहीं जानते। इस तरह आप एक खुली किताब की तरह बन जाते हैं जिसे हर कोई पढ़ ले, लेकिन आपको बनना है एक रहस्यमयी शख्स
जिसमें छिपी हैं बहुत सी अनकही बातें। पॉइंट नंबर 25, आप जो भी मंजिल हासिल करना चाहते हैं उसके विपरीत कोई काल्पनिक उद्देश्य, इमेजिनरी पर्पस बनाएं और उसे पाने के लिए लगातार बातें करते जाएं। लोगों को यह दर्शाएं कि आप केवल और केवल इसी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि आपका असल मकसद कुछ और ही है। इससे होगा ये कि आप लोगों को अपने असल मकसद से दूर रखेंगे और आप दिन रात अपने असल मकसद को हासिल करने में जुट जाएं। पॉइंट नंबर 26, लोगों के बताए हुए रास्ते पर न चलें। अपनी सोच और योजना के तहत बनाए गए तरीके से काम करें तो ही आपकी कोशिश कामयाब होगी। पॉइंट नंबर 27, वे सब लोग जो हमेशा आपकी तारीफ करते हैं हमेशा आपके दोस्त नहीं होते, और वे लोग जो हमेशा आपकी बुराई करते हैं वे हमेशा आपके दुश्मन भी नहीं होते। आपको इन दोनों में फर्क करना आना चाहिए और लोगों के इरादों को समझने का हुनर सीखना चाहिए। पॉइंट नंबर 28, आप जब भी कोई काम करें उस दौरान हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते ही जाएं। यह जरूरी नहीं कि कोई मंजिल एक दिन में ही मिल जाए, लेकिन यदि आप एक एक कदम करके अपनी मंजिल की ओर चलेंगे तो निश्चित रूप से आप कामयाबी को हासिल कर ही लेंगे। नंबर 29, आप हमेशा यह मानकर चलें कि आपके पास खोने को कुछ भी नहीं है और पाने को सारी दुनिया है। जब आप यह सोच अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो आप हर पसंदीदा चीज को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। आपके ही कदम उठाने से आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, कोई और आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेगा। आप ही अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेदार हैं। आप ही इसे बेहतर बना सकते हैं और आप ही इसे बदतर बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 30, कभी भी दुनिया के रहमो करम पर आश्रित न रहें, और जब कभी भी ऐसा लगे कि लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं या आपको उल्लू बनाकर अपना काम निकाल रहे हैं, ऐसे में अपना निर्णय उन्हें सुना दीजिए और ऐसे लोगों से वास्ता रखना बिल्कुल छोड़ दीजिए। पॉइंट नंबर 31, जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी ही खराब हो गई। आप हमेशा जिंदगी को वैसे ही जीने की कोशिश करें जैसा कि आप खुद चाहते हैं। अपने उसूलों को खुद बनाएं और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएं। पॉइंट नंबर 32, जियो और जीने दो का उसूल काफी हद तक ठीक है, लेकिन यदि ऐसा लगे कि कोई आपकी जिंदगी में दखलंदाजी कर रहा है और यह कोशिश कर रहा है कि आपको कठपुतली की तरह नचाया जाए तो आप भी उसका जीना मुहाल कर दें। पॉइंट नंबर 33, यह बात जिंदगी में गांठ मान लें कि जिंदगी अभी या कभी नहीं के उसूल पर चलती है, यानी जो काम करना है उसे या तो कर दो या फिर ये कभी नहीं होगा। इसलिए आपको आर या पार का निर्णय लेना ही ठीक रहेगा। अब आपको इसमें से चुनाव करना होगा कि आपके लिए सही और फायदेमंद क्या है और गलत या नुकसानदेह क्या है, लेकिन यहाँ भी आपको मुख्यतः अपना ही फायदा देखना है। इस बात का विशेष ख्याल रखें। पॉइंट नंबर 34, कभी भी ज्यादा सोचे नहीं। जिंदगी एक बार ही मिलती है, इसे बार बार एक ही बात को सोचकर अपना वक्त खराब न करें। जो हो गया सो हो गया, जाने दो। पॉइंट नंबर 35, जिंदगी में पैसा सबसे बड़ी जरूरत है। आप कितने भी हैंडसम क्यों ना हो, कोई लड़की आपसे शादी नहीं करेगी अगर आपके पास पैसा नहीं है। किसी भी तरह पैसा बनाने की तरकीब लगाओ। दोस्तों, ये थी जिंदगी से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें। ये बातें कड़वी हैं लेकिन हकीकत है, क्योंकि दुनिया में आगे बढ़ना है तो लोगों को उनकी औकात दिखाना जरूरी है। आई होप कि आप भी इनमें से कुछ पॉइंट से रिलेट कर पाए होंगे, और अगर आपको इनमें से कुछ बातें पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।